हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आ गया हूं नेक्स्ट लेक्चर। और जो आज का लेक्चर है क्लास 10 का लेक्चर है। और क्लास 10 के अंदर जो है वर्कशीट जो 4 है यानी एक्सरसाइज 1.4 के अंदर जो है हम पहले और दूसरे क्वेश्चन के 7 पार्ट कर चुके हैं। पहले और दूसरे क्वेश्चन क्या है 7 पार्ट कर चुके हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन क्या इकट्ठा करवाया है साथ में ही, तो इसलिए जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। चलिए चलते हैं आज 8 पार्ट पर। 8 पार्ट सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6/15 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ 6/15। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, यहाँ पर जब भी हम किसी रेशनल नंबर को लिखेंगे तो ये ढूंढेंगे क्या ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या ये प्राइम फैक्टर के रूप में है या इनमें क्या है को प्राइम है या नहीं है, क्या है को प्राइम है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको याद आ जाएगा, यहाँ पर 3 की टेबल में 6 भी आता है और 15 भी आता है। तो इनको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे इनको सोल्व करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे सोल्व यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 2 जा 6 और ये कितना 3 5 जा 15। तो कितना आ गया 2/5 आ गया। क्या आ गया है 2/5 आ गया। यहाँ पर 2/5 आ गया। तो हमें पता है 2 और 5 क्या है को प्राइम नंबर है। 2 और 5 क्या है को प्राइम नंबर है, यानी कि ये किसी भी एक टेबल में नहीं आते। ये अब क्या है किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं। तो अगर एक टेबल में नहीं आते तो हम इनको लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर हमने देखा ये 5 क्या प्राइम फैक्टर के रूप में है। तो यहां से देखा हमने जब प्राइम नंबर है तो इसको क्या लिखेंगे हमने देखा ये क्या है डिनोमिनेटर क्या है 5 की फॉर्म में है। और ये हमने थ्योरम पढ़ चुके हैं 1.6 जो थ्योरम नंबर है उसके अंदर हमने पढ़ा था ये। तो हम लिखेंगे यहाँ पर since the denominator of given prime number has prime factor 2 की पावर n 5 की पावर m and n। यहां पर लिख देना कॉमन लगा के n and m are इंटीजर। क्या है इंटीजर है। यहाँ पर इनकी वैल्यू n है और m है। यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या है इंटीजर रहेगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर। सॉरी क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगी। देयरफॉर क्या लिखेंगे इसके बाद देयरफॉर यहाँ पर इस तरीके से देयरफॉर द गिवन रेशनल नंबर has decimal expansion of terminating type। इस तरीके से आप ये पूरा लिखेंगे। यहाँ पर क्या पता चला, यहाँ पर आपने देखा कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर क्या है m के रूप में, क्या है 5 की पावर m के रूप में है। अगर ऐसा है तो हमने क्या देखा यहाँ से, जैसे हमने थ्योरम 1.6 पढ़ी थी उसके अंदर हमने यही पढ़ा था। अगर इस फॉर्म में मिलेगा तो फिर क्या होगा, जो ये हमें गिवन रेशनल नंबर होगा ये क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो कैसा होगा टर्मिनेटिंग टाइप होगा। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तो इतना ही सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तो इतना ही सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम आगे सोल्व करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। अगर क्वेश्चन छोटा है या फिर आपको दिक्कत है डिवाइड करने में, जैसे मैंने समझा कि इसको हम 10 बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाने की कोशिश करते हैं 10। और इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लिखेंगे। अब 2 के लिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके लिए लिखेंगे इसको। तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई इधर 2 से ऊपर कर देंगे तो कितना गया, क्या आ गया 2 2 जा कितना गया 4 4 डिवाइड में कितना गया 10। और अब हम इसको डेसिमल के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर 1 0 तो एक डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। इस तरीके से ये क्या है इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यही बोला जा था कि जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेटिंग है, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेटिंग है ये लिखा हुआ, तो उसको क्या लिखेंगे हम उसकी डेसिमल फॉर्म भी लिखेंगे। उसकी क्या लिखेंगे डेसिमल फॉर्म भी लिखेंगे। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नहीं तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप सोल्व करते हैं। यहाँ पर कर सकते हैं ऐसे 2 डिवाइड में क्या है 5। अब ये 2 छोटा है तो क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे। तो 0 यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बचेगा। यहाँ पर इस तरीके से भी आप इससे सोल्व कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है जो मैंने यहाँ पर बताई है कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, वैसे तो आसानी चीज है ये। अगर नहीं है तो फिर क्या आप वैसे भी कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आंसर तो सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको इतना ही करना है, जो भी गिवन नंबर है इसकी डेसिमल ये पूरा लिखना है, ये लाइन आपको नहीं लिखनी है।
वहां पर। लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए इतना लिखेंगे और फिर ये नीचे लिखेंगे आप इस तरीके से। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। यहां पर लिखेंगे 35 डिवाइड में कितना है 50। 35 डिवाइड में कितना है 50। पार्ट नंबर ये करें अब मैं ऊपर वाले 8 पार्ट को हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर तो ये आ गया है। तो क्या यहाँ पर आप देखिए 5 की टेबल में दोनों आते हैं। 5 7 जा कितना 35, 5 10 जा कितना यहाँ पर आ गया 50 आ गया। तो क्या है 7 डिवाइड में 10 है। कितना है 7 डिवाइड में 10। अब 10 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर 7 और इधर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 5। 2 मल्टीप्लाई में क्या आ गया 5 आ गया है। अब हमने देखा कि प्राइम फैक्टर जो डिनोमिनेटर के गिवन रेशनल नंबर के वो क्या है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है और दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 1 है। पावर की वैल्यू कितने हैं 1 1 है यहाँ पर। तो इसलिए क्या है ये भी क्या है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसी रहेगी टर्मिनेटिंग टाइप रहेगी। तो लिखेंगे हम सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर is in the form of 2 की पावर n 5 की पावर m where n and m are non-negative integer therefore decimal expansion of given rational number is terminating। ये आपको लाइन एग्जैक्ट लिखनी होती है। वैसे हर क्वेश्चन में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इस तरीके से कॉपी करके, बस आपको मीनिंग समझाना होता है। तो ये चीज है यहाँ पर। तो आपने देखा क्या है इसकी डेसिमल फॉर्म कैसी है टर्मिनेटिंग आ गई। जब टर्मिनेटिंग आ गई तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सोल्व करने के लिए आपको बस कुछ भी सोल्व नहीं करना है। यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर क्या है 7 डिवाइड में क्या था 10 था। तो क्या देखा जी एक बाई कितने हैं 1 टाइम 0। तो 1 टाइम 0 तो 1 डिजिट छोड़ के क्या है हम क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे और ये इसका आंसर आ गया 0.7। क्या आ गया है 0.7। बस ये चीजें ही लिख दी थी। इसको स्टेप को गायब करके आपको ये पूरी लाइन ऊपर वाली लिखनी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए और ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पार्ट नंबर 9 का। फिर चलते हैं हम पार्ट 10 के ऊपर। पार्ट 10 पर चलते हैं। फिर उसके बाद पार्ट 10 में देखिए उम्मीद है ये आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं पार्ट 10 के ऊपर। नीचे वाला मैं इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, नहीं तो ये क्या पता एज इट इज भी लिखा हुआ काम आ जाए। तो कितना ये अब पार्ट 9 भी हम कर चुके हैं। लास्ट पार्ट बचा हुआ यहाँ पर पार्ट नंबर 10 है। तो पार्ट नंबर 10 के लिए 77 डिवाइड में 210 कितना है 210। अगर आपको 7 की डिविजिबिलिटी रूल पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है आप अपने तरीके से सोल्व कीजिए यहाँ पर। तो क्या है ये कितना आ गया 7 1 जा 7 1 जा और ये कितना 7 3 जा और 0 यहाँ पर। तो कितना 11 डिवाइड में कितना आ गया 30। 11 डिवाइड में कितना आ गया 30। अब 30 को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़िए आप यहाँ पर इस तरीके से। प्राइम फैक्टर तो लिखने आते होंगे अब आपको 3 5 जा 15 और 5 1 जा कितना आ गया 5 इस तरीके से। तो 30 को क्या लिख सकते थे हम यहाँ पर 11 डिवाइड में कितने क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 5। अब यहाँ पर हमने देखा कि 2 5 के अलावा क्या है 2 और 5 के अलावा क्या आ गया 3 भी आ गया है। क्या आ गया है 3 भी यहाँ पर जो है इसके डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर के रूप में आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर इज नोट। अब यहाँ पर क्या सिर्फ नोट लगा देंगे इज नोट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। या फिर यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर, यहां से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हैज प्राइम फैक्टर
अदर देन 2 की पावर n 5 की पावर m, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन रेशनल नंबर इज नॉट देयरफॉर इज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, और कैसी आ जाएगी, रिकरिंग आ जाएगी, कैसी आ जाएगी, रिकरिंग आ जाएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ये आपका जो पहला क्वेश्चन, ये सॉरी पहले क्वेश्चन के लिए 10th पार्ट आपका सोल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में सोल्व नहीं हुआ, क्योंकि क्या है यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसने क्या बोला था कि सिर्फ टर्मिनेटिंग जो एक्सपेंशन है उनका, टर्मिनेटिंग है उनका सिर्फ डेसिमल फॉर्म लिखेंगे आप। इस तरीके से आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लेना तो एक और ले लीजिए आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो एक्सरसाइज किया 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। तो जो नीचे ये नंबर दिए हुए हैं ये क्या रियल नंबर है, और यहाँ पर ये बताया गया कि इनकी डेसिमल फॉर्म है एक्सपेंशन जो गिवन आपको ये बताना है इन ईच केस डिसाइड वाले। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है। यहाँ पर अगर क्या है ये नंबर रेशनल है या नहीं है ये डिसाइड करना है। और उसके बाद क्या, इफ दे आर रेशनल, अगर इनमें से रेशनल है कोई भी तो उसको क्या बताना आपको, ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। तो p बाई क्यू की फॉर्म में है तो हम आप उसके फैक्टर के बारे में, यहाँ पर प्राइम फैक्टर के रूप में क्या कह सकते हैं, q के बारे में। तो q के यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होंगे ये आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए चलते हैं पहले पार्ट के ऊपर। पहला पार्ट जब आपने देखा तो यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ, क्या है, डेसिमल लगा हुआ, और 1 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 9 के बाद क्या है, ये नंबर कहीं नहीं जा रहा है, यानी कि आगे बढ़ नहीं रहा, यहीं पर ये खत्म हो गया। तो कैसा नंबर है ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग टाइप नंबर है। कैसा है ये, टर्मिनेटिंग टाइप नंबर है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। और जब नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग होता है तो कैसा नंबर होता है, वो होता है रेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। जब हमने देखा कि ये पहले वाला पार्ट क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका, तो क्या है ये रेशनल नंबर है, क्या है ये रेशनल नंबर है। और हमें मालूम है कि रेशनल नंबर के हम p बाई क्यू फॉर्म लिख पाएंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो क्या है ये, टर्मिनेटिंग है। Therefore we can write it in the form of therefore लिखेंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा एक बार चेंज करना पड़ेगा। it is rational number of p by q form where q is not equal to 0। q is not equal to 0 है यहाँ पर, q की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 नहीं है। और हमसे क्या पूछा गया था, पहले तो यही पूछा गया था कि ये रेशनल है या नहीं है। अगर रेशनल है तो फिर आपसे पूछा गया था कि इसके आप q के प्राइम फैक्टर के रूप में क्या कह सकते हैं। जब हमने देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा, टर्मिनेटिंग, तो हम क्या कह सकते हैं, द प्राइम फैक्टर ऑफ q। फिर हम q के बारे में लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ q ऑफ गिवन नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। तो हम ये बता सकते हैं कि जब हमने देखा क्या डेसिमल एक्सपेंशन है जो इसका, वो क्या है, टर्मिनेटिंग देखा हमने। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि एक तो क्या है, टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। अगर रेशनल होगा तो हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे। जब p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे तो हमें पता है ये टर्मिनेटिंग टाइप था, तो इसके प्राइम फैक्टर के रूप में क्या आएंगे, जो q के प्राइम फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होंगे, और कोई भी फैक्टर यहाँ पर नहीं होगा। इस तरीके से
इतना ही आपको लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या था, टर्मिनेटिंग है, और इसलिए क्या है, ये रेशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म का, और q यहाँ पर जीरो नहीं है, और प्राइम फैक्टर जो q के, ये आपसे दो तीन चीजें पूछी गई थी कि आप क्या है इसके q के प्राइम फैक्टर के रूप में क्या कह सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या है, q के वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में मिलेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया हो। चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। यहां पर पार्ट नंबर 2 के अंदर देखिए आप, पार्ट नंबर 2 में आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0 पॉइंट क्या लिखा, 120 क्या है 120, और यहाँ पर क्या है 1200 यहाँ पर 12000 यहाँ पर, और 124 टाइम्स 0, और क्या लिखा हुआ है 3 डॉट लगाए हुए हैं। क्या है 3 डॉट लगाए, 3 डॉट का मतलब ये क्या है कि इसी सीक्वेंस में ये चलता रहेगा, इसी सीक्वेंस में ये मूव करेगा। जब हमने देखा अगर इसी सीक्वेंस में है ये नंबर, तो हमने देखा the given decimal form of number is, कैसी है ये, कैसा नंबर, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है एक तो, और क्या है नॉन रिपीटिंग भी है। एक क्या है नॉन, क्या है रिपीटिंग भी है, या फिर इसी की जगह पर दूसरा वर्ड और लिखा जा सकता है यहाँ पर, ये क्या है रिकरिंग, क्या लिखा है जा सकता है रिकरिंग इस तरीके से। तो क्या है हमसे यही पूछा गया, लेकिन हमसे आगे क्या बोलता, अगर क्या है ये कंडीशन यहाँ पर लगी हुई है, अगर रेशनल है तभी आगे की चीजें बतानी है। अब हमने देखा कि रेशनल है ही नहीं, ये क्या है जो गिवन डेसिमल एक्सपेंशन ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, यहाँ पर नॉन रिकरिंग है। देयरफॉर गिवन नंबर इज इरेशनल। तो कैसा है ये जो गिवन नंबर आपको दे रखा है ये पार्ट 2 के अंदर, ये कैसा था इरेशनल नंबर था। कैसा था ये इरेशनल नंबर था यहाँ पर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी आपका होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लीजिए इस तरीके से। द गिवन डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, और कैसी थी नॉन रिपीटिंग थी इस तरीके से। चलिए अब चलते हैं, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए चलते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर। लास्ट पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पर, लास्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पर कि एक लाइन लगी हुई है, एक लाइन लगी है पीछे पॉइंट के पास जो भी लिखा हुआ इनके ऊपर क्या लगी, एक लाइन लगी है ये वाली। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बार। इसको क्या बोलते हैं हम, बार बोलते हैं। और क्लास नंबर 9 के अंदर हमने देखा कि बार वाले क्वेश्चन को हम कैसे चेंज करते थे, वो आपने पढ़े होंगे उम्मीद है। तो हमने देखा क्या है ये, जब किसी नंबर के ऊपर बार लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है ये जो गिवन जिनके ऊपर ये बार लगा हुआ है क्या अपने आप को रिपीट करेंगे, क्या करेंगे रिपीट करेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से रिपीट करना चालू कर देंगे। रिपीट करना चालू कर देंगे तो हमने क्या देखा, जो डेसिमल फॉर्म है, क्या है डेसिमल एक्सपेंशन, तो क्या लिखेंगे गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन कैसा है ये रिपीटिंग है। कैसा ये रिपीटिंग है। तो किस तरीके का आ गया ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप का आ गया। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी रिटन, इसको क्या लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। तो P बाई Q की फॉर्म में हम लिख पाएंगे इसको, लेकिन क्या है P बाई Q की फॉर्म में तो लिख पाएंगे, लेकिन हम क्या, अब अगर यही पूछा गया था यहां तक इस तरीके से, अब आपसे पूछा Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहां से, एंड Q has prime factor other than 2 की पावर n 5 की पावर m, इस तरीके से क्या है 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। तो यहां से हमें यही पता चल गया है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 से हमें क्या पता चला कि क्या है
इस 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा कुछ कोई और फैक्टर भी हो सकता है। ये बिल्कुल श्योर है कि इनके अलावा कोई और फैक्टर भी मिलेगा, 2 और 5 के अलावा। 2 और 5 के अलावा क्या है, कोई और फैक्टर मिलेगा इस तरीके से। तो ये क्या है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन जो मैंने समझाया आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को, अगर आपको समझ में भी अच्छे से आया तो वीडियो क्या है, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।